हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों की टेक्निकल पाठशाला में नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी में आज आया हुआ हूं। यहां पर मैं बच्चों से मिला। मैंने बच्चों से पूछा कि आप लाइब्रेरी आकर क्यों पढ़ रहे हैं, घर में क्यों नहीं आ पढ़ते, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको घर में नहीं पढ़ने दे रही है जिसके लिए आपको लाइब्रेरी आना पड़ रहा है। तो बच्चों से कई तरह के फीडबैक आज मुझे मिले हैं, जो पॉजिटिव फीडबैक हैं, जो फिर अच्छे फीडबैक हैं, जो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करना। वो कुछ फीडबैक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे मुझे बच्चों ने बताया कि घर में कुछ ना कोई काम उनको लगा रहता है, या कभी घर में कोई रिश्तेदार आ गया, कभी घर वालों ने उनको कोई काम बता दिया। तो एक दो दिन तो हो जाता है कि वो कंटिन्यूस बैठ लेते हैं, लेकिन रेगुलर वो इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते जैसे वो लाइब्रेरी में कर पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे सुबह 5 बजे आ जाते हैं, खाना पीना एकदम लंच वगैरह अपना लेकर आते हैं। वो लोग 12-1 बजे तक वो लगातार पढ़ते हैं, फिर लंच करते हैं। यहाँ पे रेस्ट रूम भी बना हुआ है लाइब्रेरी में, थोड़ी देर आप वहाँ लेट भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। फिर बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी जो है 10 बजे तक खुलती है। तो यहाँ बच्चे बहुत बता रहे हैं कि हाँ, हमको बहुत अच्छे से तैयारी हमारी हो पा रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बच्चों ने मुझे ये बताई कि जो फिजिकल हेल्थ है हमारी, अगर हम लोग घर में पढ़ते हैं तो होता क्या है, बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, होने लगेगा कभी कोई बहुत ज़्यादा झुक के पढ़ेंगे, कभी हम पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पे, लेट गए तो लेटे लेटे हम लोग सो गए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप अपने चैम्बर है, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो एक बच्चे की ही सीट है, अगर वो यहाँ पे पढ़ रहा है और उसको ऐसा लगता है कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो यहाँ पे बाकी बच्चों को देख के उसका जो मन है वो दोबारा से करने लग जाता है पढ़ने का। और वो इनको देखता है कि ये बच्चा हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ये हमसे आगे निकल जाएगा। तो ये बच्चे भी क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के मोटिवेट रहते हैं और खूब मेहनत से यहाँ पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों ने बताई कि जो हमें फिजिकल दिक्कत होती थी, जब हम लेट बैठ उठ जाते थे, लंबे समय तक अगर हम लोग लेट के पढ़ते रहते थे तो हमारी कमर में दर्द होने लगता था। और भी चीज़ें बच्चों ने मुझे बताई। तो यहाँ लाइब्रेरी में बैठने से क्या है कि आपको एक प्रॉपर सिटिंग मिलती है, आप चेयर पे बैठ के हैं, आपका एक पर्सनल चैम्बर है, उसमें आप अपनी बुक रखिए, लाइट उसमें लगी हुई है आप लोगों की, एक हमारा चार्जिंग का पॉइंट वो लैपटॉप के मोबाइल के लिए लगाया हुआ है, वाईफाई की सुविधा यहाँ पे है। तो बच्चे यहाँ आकर अपना पढ़ाई करते हैं। एक एक कॉलम सब बच्चों को यहाँ अलॉट किया गया है, सभी अपनी अपनी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग उसके। और दूसरा यहाँ सबसे अच्छा ये है कि जो रेस्ट रूम बच्चों के लिए बनाया हुआ है, वहाँ खाना पीना खाने के बाद बच्चे आपस में, जैसे कोई दो बच्चे हैं जो किसी सेम कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पढ़ने के बाद वो जब अपना खाना पीना खाते हैं तो वहाँ पे वो उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने जो चीज़ ऐसे पढ़ी, क्या तुमने भी वैसे ही पढ़ा है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो वो डिस्कशन हो जाता है। वहीं अगर आप घर में पढ़ते हैं तो आप एकदम अकेले पढ़ते हैं। अकेले पढ़ने का ये है कि आप अपने आप को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे कि आपकी तैयारी उस दिशा में अच्छे से चल रही है या नहीं जो आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक दूसरे से बात करके बच्चों को भी समझ में आता है कि हम लोग सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं, एक दूसरे से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और यहाँ जो है, मतलब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का जो अच्छी माहौल है, सबसे पहला मैं आपको कहूँगा, जो लाइब्रेरी में आके बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके घर में वैसा माहौल नहीं होता है, कोई ना कोई रिश्ते नातेदार लगा ही रहता है। और आपको पता ही होगा कि रिश्तेदार हो गए या हमारा परिवार हो गया या हमारे पड़ोसी हो गए, ना तो आप इनके साथ रह सकते हैं, ना ही इनके बिना आप लोग रह सकते हैं। तो लाइब्रेरी के जब ये बच्चे यहाँ सुबह आ जाते हैं तो इनके घर में अगर कुछ काम होता भी है तो पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि जब बच्चा शाम को लौट कर आ जाएगा तब उससे ये सारे काम करा लेंगे, अभी वो पढ़ने गया है उसको पढ़ लेने दो। लेकिन अगर वहीं घर में वो सामने उनको दिख जाता है तो वो उसको कभी भेज देते हैं किसी काम के लिए। यहाँ के बच्चों ने ही मुझे ये फीडबैक दिया है कि हम लोग इसलिए लाइब्रेरी आ रहे हैं, घर में हम लोगों को कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है और उसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया, इनका हेल्थ का इशू है। तीसरी चीज़, ये जो ग्रुप डिस्कशन ये लोग आपस में यहाँ कर पा रहे हैं वो ये लोग घर पर नहीं कर पाते। ग्रुप डिस्कशन के लिए भी मुझे बच्चों ने बताया कि जब आपस में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं या एक दूसरे को समझाते हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आती है, जबकि हम खुद से पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से हम वो चीज़ समझ तो हमें आती है, लेकिन जब हम आपस में उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं तो वो हमको एकदम क्लियर हो जाती है, फिर उसमें कोई हमको डाउट नहीं रह जाता है। तो इसलिए लाइब्रेरी हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल हर छोटे छोटे शहरों में कई कई लाइब्रेरी खुल गई हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग लाइब्रेरी खोल रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने यहाँ एक पढ़ाई का माहौल बनाया है
जो बच्चे पहले इस दिक्कत से जूझते थे कि घर में मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो कई कई किलोमीटर दूर जा रहे थे अपने घर से पढ़ने, अब मैं देख रहा हूँ कि हर छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी बन गई है, तो बच्चे वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं। जिसको पढ़ना है वो उसके लिए पूरी सुविधा उसके शहर में उपलब्ध हो गई है, तो बच्चे खूब अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। यही मैंने आज यहाँ पे देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या आपके घर का माहौल ऐसा है, तो आप वहाँ जाके पढ़िए। वहाँ आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको जो फर्क है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पढ़ने में, क्योंकि और भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, और वहाँ जाकर आप ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि आपको जब वहाँ सुबह आप पहुँचते हैं तो वहाँ बच्चे पढ़ते हुए मिलते हैं, तो वहाँ पहुँचते ही आपका जो माइंड है वो उसी तरह से मेकअप हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पढ़ने ही सब लोग आ रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर मैं इनकी तरह नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी सब लोग कर रहे हैं, और आप भी सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।